नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिमाग में इस समय आपके लिए क्या चल रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, देखिए इनके दिमाग पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, एनालाइज कर रहे हैं आपको, सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में। आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, आप इनकी जिंदगी में पैशन भी है और लव भी है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, और वही सोच रहे हैं कि ये जो कनेक्शन मैं इस इंसान के साथ फील करता हूँ या करती हूँ, ये मैंने कहीं फील नहीं किया है। ये एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है जो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ मैं या कर सकती हूँ। इस समय हो सकता है थोड़ा सा इमोशनली विड्रॉन हो, आप दोनों के बीच में बातचीत ना हो रही हो। कोई एक अपना स्टैंड जैसे लेके खड़ा हुआ है इंसान और बज करने को तैयार नहीं है, डिफेंड करने की जरूरत लग रही है, एक डिफेंसिव एनर्जी मुझे लग रही है। चलिए देखते हैं कि क्या ये इंसान आपको मैसेज या कॉल करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए इनके दिमाग में ना बार बार ऊपर नीचे जाता है ये थॉट कि मैं कॉल करूं, मैं कांटेक्ट करूं। करना चाहते हैं डेफिनेटली। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहां पे ये, देखिए हो सकता है इनडायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट करें। एक तरीका है कि कोई आपके बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स हो या कोई इंसान हो जिसके थ्रू कर सकें। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जैसे एक स्टोरी पे लाइक कर दिया या एक व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया या डीपी पे कुछ ऐसा लगा दिया। सो कम्युनिकेशन करने का दिल कर रहा है और किसी तरह का कम्युनिकेशन आना भी चाहिए मेरे हिसाब से। पर इनको एक कुछ फियर है कि ये आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, कि इनको ये फियर क्यों है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। ऑल्दो मुझे लगता है कि मुझे पता है, पर फिर भी 3 ऑफ सॉर्ड्स, जैसा कि मैंने कहा मुझे पता है कि क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया है। इन्होंने किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी थर्ड चीज की वजह से आपके साथ कोई धोखा किया है, आपका दिल तोड़ा है, और इतना ज्यादा तोड़ा है कि अब इनको लगता है कि मैं किस मुंह से जाऊं, और मतलब मैं चला भी जाऊं या चली भी जाऊं तो ये इंसान मुझे वापस अपनी जिंदगी में क्यों ही आने देगा, क्योंकि जो मैंने किया है। तो वही ये अपने जैसे जगल कर रहे हैं थॉट्स को कि मैं कांटेक्ट करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। चलिए देखते हैं क्या ये कांटेक्ट करेंगे आपको, क्या ये इंसान कांटेक्ट करेंगे मेरे व्यूअर्स को। हिम्मत जुटा रहे हैं स्ट्रेंथ के साथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये इम्पल्सिव होके कम्युनिकेट तो करेंगे मेरे हिसाब से। अभी इस समय इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, स्कैटर्ड हैं, बहुत सारे चीजें चल रही हैं, पर ये आपको कांटेक्ट करेंगे। कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं ये मेरे व्यूअर्स को। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, हैंगमैन, देखिए ये जब भी आएगा ना आउट ऑफ एकदम से आएगा, जैसे ये प्लान करके नहीं आएगा। ये जब इनसे बर्दाश्त नहीं होगा आपसे बात ना कर पाना, ये तब आएगा, क्योंकि अभी ये मतलब कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, फिर रुक जाते हैं, फिर फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। मेरे हिसाब से 7 days to 7 weeks के बीच में कुछ कम्युनिकेशन आना चाहिए यहाँ पे। लेट्स सी कि ये क्या कम्युनिकेट करेंगे आपसे। ओके, क्या कम्युनिकेट करेंगे ये मेरे व्यूअर्स से। टावर, पेज ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी फूल। एक बहुत ही कैजुअल सी एनर्जी में इनको डर भी लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, पर आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत कॉन्शियस स्टेप्स आगे लेंगे यहाँ पे। कोई मतलब बड़ा कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिख रहा है। ये है जहाँ पे ये एक छोटा सा कुछ मैसेज, एक छोटी सी कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये अभी भी जिम्मेदारी अपने एक्शंस की, जैसे मुझे नहीं लगता, लेने के लिए तैयार हैं, उससे भाग रहे हैं अभी भी। चलिए देखते हैं आपको क्या बताना चाहते हैं इस समय। दिस कुड बी द वन। तो इनको लगता है कि आप जो है ना, आप ही हैं इनके लिए, आप ही हैं जिसको ये हमेशा अपनी जिंदगी में चाहते थे। आप ही हैं जिसकी एनर्जी इनकी जिंदगी को जैसे रोशन कर देती है वेरी सून। ये अपना जो भी इनको डिसीजंस लेने की जरूरत है उस पे काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी एक क्लियर डिसीजन के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये इनके फाइनेंसेस या करियर हो सकता है इनके डिसीजंस को डीले कर रहे हो, वो एक पॉसिबिलिटी है। पर ये चाहते हैं कि जो भी नेगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप से,
वो निकल जाए, क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको ऐसा फील कराया हो कि ये आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, ये इनको आपकी परवाह ही नहीं है, और ये बात जो है आपके दिमाग में बैठ गई है। इनको लगता है कि डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, और इनको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। आपको भी शायद थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है इस समय। आप दोनों को अपने पे फोकस करने की ज़रूरत है, और शायद आप दोनों कर भी रहे हैं बिना किसी कंट्रोल के। इस सिचुएशन को अनफोल्ड होने देने की ज़रूरत है। एक प्लेफुल एनर्जी दोनों के बीच में आएगी, तभी चीज़ें ठीक होंगी। ये कनेक्शन जो है इनको फील होता है कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, जैसे आप लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। चलिए देखते हैं कि इनका हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहता है। इनके हायर सेल्फ के मैसेजेस, आपके पर्सन के हायर सेल्फ के मैसेजेस आपके लिए क्या है। आई वोंट लेट यू डाउन। देखिए, यही हम पूरी रीडिंग में देखते आए हैं कि इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो किया है वो अच्छा नहीं था, और अब इनको डर लग रहा है कि आगे कैसे बढ़ूं एंड थिंग्स लाइक दो। तो क्योंकि ये आपको दोबारा से वो फीलिंग्स फील नहीं कराने देना चाहते हैं। सो ये आपको कहना चाहते हैं कि ये दोबारा आपको जो इन्होंने तकलीफ दी है वो नहीं देंगे, और आई कांट बी विद यू। सो इस समय आपके पास आगे नहीं आ सकते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि हिम्मत जुटा रहे हैं। इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। यू डिडंट सी माई टीयर्स। ओहो हो, आपने इनका दुख दर्द तो देखा ही नहीं। आपने इनको कितना दुख दिया आपको पता है। तो इनका रोना पीटना आपने नहीं देखा, ये सोचते हैं, क्योंकि तकलीफ सिर्फ आपको नहीं हुई है, इनको भी हुई है, ये कहना चाहते हैं। मतलब अगर तकलीफ हो रही है तो आप सही रास्ते पे भी तो चल सकते हैं, उसमें हमारी क्या गलती है। करेक्ट। आई वॉन्ट टू मेक अमेंड्स, तो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आई डू लव यू, तो प्यार तो आपसे करते हैं, ये आपको उनका हायर सेल्फ कहना चाहता है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।